औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमत से आज की नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैदे के तमाम अमराज़, उसकी बीमारियां, वजूहात और उनका इलाज, उस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। मौजूदा दौर में ये मामला बहुत संगीन है। हर चौथे बंदे को कब्ज़ का मसला है, जिसकी वजह से हर चौथा बंदा परेशान है। तो दोस्तों, इसका हम देखेंगे इसमें अलामतें क्या क्या हैं, इससे क्या क्या इसकी वजूहात हैं और ये कैसे हमारे जिस्म में तब्दीलियां पैदा करती है। कब्ज़ जो है, कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी वजह क्या है, कब्ज़ होती क्यों है। कब्ज़ का मतलब है पेट की बाकायदा सफाई जो है वो ना होना, मतलब अजाबत खुल के ना आना, या फुजला का सख्त होना, फुजले के निकास में देर होना, मतलब अजाबत खुल के ना आना, बहुत ज़्यादा टाइम लगना अजाबत करने में, और आंतों की फारगी का ज़वाल हो जाना, मतलब जो हमारी आंतें हैं, इंटेस्टाइन हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है और ये कब्ज़ का मसला हो जाता है। वैसे तो कुदरती तौर पर सुबह शाम अजाबत के लिए जाना चाहिए। अगर फुजला वक़्त पर ना आए, अजाबत वक़्त पर ना आए, तो समझ लेना चाहिए कि कब्ज़ की शिकायत हो रही है। कई बार अजाबत के निकास के वक़्त काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। इस वक्त अजाबत सख्त और खुश्क होता है। ये अलामात भी कब्ज़ की हैं। दरअसल कब्ज़ कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कब्ज़ होने पर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कब्ज़ जो है वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कब्ज़ होने से बहुत सी जिस्म में बीमारियां हो जाती हैं। कब्ज़ ज़्यादातर आराम करने, गैर मतलूबा ग़िज़ा, शदीद बुखार की हालत में, अजाबत की निकास की बेकायदा आदत की कमी, आराम की कमी, वर्जिश ना करना जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है, खाना खाकर एक जगह पर बैठ जाना या खाना खाते ही लेट जाना, इससे भी कब्ज़ का मर्ज़ लाहक होता है। बग़ैर छिलके के ग़िज़ा खाना और आंतों के मुतल्लिक़ा बीमारियों के बाइस ये होती है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कब्ज़ में अलामात कौन कौन सी होती हैं। वजूहात हमने देख ली कि इसकी वजह क्या है, किस वजह से हमें कब्ज़ होती है और कौन कौन सी चीज़ें खाने से हमें कब्ज़ होती है। फ़ास्ट फूड खाने से कब्ज़ होती है, बाज़ार से नान खाने से कब्ज़ होती है, तेज़ मिर्च मसाले खाने से कब्ज़ होती है, फ्राई गोश्त खाने से, ये जो फ्राई तिक्के कबाब होते हैं वो खाने से कब्ज़ होती है, तेज़ मसाले खाने से, मिर्च मसाले मुर्गन ग़िज़ा खाने से कब्ज़ होती है। इन चीज़ों के खाने से कब्ज़ का मर्ज़ लाहक हो जाता है। लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। कब्ज़ जो है वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कब्ज़ होने से बहुत सी बीमारियां रूनुमा होती हैं। तो दोस्तों, देखते हैं अब कि कब्ज़ में अलामतें कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कब्ज़ की अलामतें कौन कौन सी हैं। वेलकम बैक। तो दोस्तों, कब्ज़ में जो अलामतें होती हैं उसमें है बेचैनी, बहुत ज़्यादा घबराहट, दिल बहुत ज़्यादा घबराता है, पेट में दर्द होने लगता है, आँखों पर दर्द, सर में दर्द, सर बोझल जैसे सर पर वज़न रखा हो, बहाना कई कई दिन ना आना, हाजमे की ख़राबी हो जाती है, भूख ना लगना, दिल मतलाना, खाना खाने के बाद बाज़ कै हो जाना, पेट में हवा भर जाना, गैस का बनना, खाने से बेरग़बती, खाने से नफ़रत, बेतहाशा सुस्ती, पेट में रीह का बन जाना। ये अलामतें, ये कुछ चंद मेन अलामतें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये कब्ज़ की कुछ चंद अलामतें होती हैं। तो कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया करें जो कब्ज़ का बायस बनती हैं। वो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं जिनकी वजह से कब्ज़ होती है। और ख़ास तौर पे टेंशन की वजह से भी कब्ज़ होती है। खाने की बेकायदगी से कब्ज़ होती है। तो दोस्तों, चलें अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं कि घरेलू इसका इलाज कैसे किया जाए, कि हम कब्ज़ का घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो कॉन्स्टिपेशन की होम रेमेडी जो है, वो घरेलू इलाज जो है वो है अपने रात को सोते वक्त दूध में मुनक्का डालकर पीने से कब्ज़ जाती रहेगी। रात को सोते वक्त दूध में मुनक्का एक डाल लें या दो डाल लें, डालकर पीने से कब्ज़ जाती रहती है।
ये बहुत आजमूदा नुस्खा है। उसके बाद थोड़े से स्याह तिल पीस लें। स्याह तिल बाज़ार से मिल जाते हैं, पंसारी की दुकान से, अक्सर घरों में भी होते हैं। थोड़े से स्याह तिल पीस कर इनमें गुड़ शामिल कर लें, थोड़ा सा गुड़ शामिल कर लें, और ये खाने से कब्ज़ बहुत जल्द ठीक हो जाती है और ये कब्ज़ के लिए बेहतरीन नुस्खा है। आगे चल के हम बात करते हैं कि 2 अदद अंजीर रात को भिगो दें ताज़ा पानी में, और सुबह नहार मुँह खा लें और पानी भी पी लें। इससे पेट साफ़ हो जाता है और अजाबत खुल कर आती है। ये दोस्तों बहुत ही आजमूदा नुस्खा है अंजीर वाला। अपने पेशेंट को मैं यही सजेस्ट करता हूँ। 2 अदद अंजीर रात को आपने पानी में भिगो देनी है, ताज़ा पानी में, और कोशिश करें कि जो इस बर्तन में भिगोनी है वो मिट्टी का बर्तन हो। बाज़ार से मिट्टी के प्याले मिल जाते हैं, आप ले आएँ। तो 2 अदद अंजीर के दाने आपने लेने हैं, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें भिगो देना है, और सुबह उठ के उसको मसलना है। तो मसल लें, अगर नहीं मसलना तो ऐसे ही अंजीर खा लें और पानी जो है वो पी लें। इससे थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे बाद, आपको खुल कर अजाबत आएगी और आपका पेट साफ़ हो जाएगा। और कब्ज़ के लिए सुबह शाम खाने के बाद कम अज़ कम 3 केले रोज़ाना खाएं। इससे आपको कभी कब्ज़ का मर्ज़ नहीं होगा। सुबह शाम खाने के बाद 3 केले खाएं, 3 केले सुबह खा लें, 3 शाम को खाने के बाद। तो इससे आपको कभी कब्ज़ का मसला नहीं होगा। अगर आपको है तो आप जो ऊपर मैंने नुस्खे बताए हैं वो करें और आपको कब्ज़ का अफाका होगा। उसके बाद आप ये रूटीन बना लें कि जब भी आप खाना खाएं, सुबह का खाना खाएं या रात को खाना खाएं, तो आप उसके बाद 3 अदद केले ज़रूर खाएं। इससे आपको कभी कब्ज़ का मर्ज़ लाहक नहीं होगा। कब्ज़ के लिए पपीता एक बेहतरीन फल है, बाज़ार से मिल जाता है, बहुत ही अच्छा फल है। ये कब्ज़ के लिए बहुत आला है। इसे हर खाने के साथ इस्तेमाल करें, खाने के साथ इस्तेमाल कर लें या खाने के बाद इस्तेमाल कर लें। इससे पुरानी से पुरानी कब्ज़ ठीक हो जाती है और पेट भी साफ़ हो जाता है। पपीता जो है वो पेट का साफ़ करने में अपनी मिसाल आप है। ये बहुत ही एक उम्दा फल है। इससे कब्ज़ वाकई हकीकत में ठीक हो जाती है और जबल खुल के आ जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जड़ी बूटियों से इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों से इसका इलाज, जड़ी बूटियों से कब्ज़ का इलाज, आपने जड़ी बूटियाँ ये 3-4 चीज़ें हैं, आपने ये लेनी है। किशमिश 25 ग्राम है, मुनक्का 4 अदद है, अंजीर 2 अदद, सना का चूरन, ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है, 1/4 चम्मच का चौथा हिस्सा, ये आपने लेना है। तो सबको 1 गिलास पानी में भिगो दें। थोड़ी देर बाद सबको पानी में मसल लें और सुबह के वक्त खाली पेट इस दवा का इस्तेमाल करें। ये कब्ज़ तोड़ने की मशहूर दवा है। ये नुस्खा जो है कब्ज़ तोड़ने का मशहूर नुस्खा है। इससे इंशाअल्लाह आपकी कब्ज़ जाती रहेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, बहुत ही ज़्यादा कब्ज़ है और पुरानी से पुरानी कब्ज़ है, तो आप ये एक बार नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये नुस्खा करने से आधे घंटे बाद आपको खुलकर अजाबत आ जाएगी और आपकी कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। बाकी आप कुछ दिन और ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी कब्ज़ जाती रहेगी। तो नुस्खा नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। तो दोस्तों, नुस्खा नंबर 2 है भुना हुआ ज़ीरा 120 ग्राम, भुना हुआ धनिया 80 ग्राम, स्याह नमक 40 ग्राम, दालचीनी 15 ग्राम, नींबू का रस 15 ग्राम, देसी खांड, देसी चीनी जिसे बोलते हैं, वो अपने 200 ग्राम लेनी है। अगर वो नहीं है तो घर पे जो चीनी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में जो घर पे चीनी होती है वो उसमें थोड़े से केमिकल्स मिक्स होते हैं, केमिकल्स की वजह से उसकी सफाई की जाती है। इसलिए अगर आपको, कोशिश करें कि आप वो देसी खांड ही लेके आएँ, उसमें केमिकल नहीं होते। तो नमक 100 ग्राम, ये कोई 5-6 चीज़ें हैं, आपने ये चीज़ें ले लेनी हैं, पंसारी से ले लें। और इसमें से ज़्यादा तो है वो घर पे ही होती हैं, तो अगर नहीं है तो पंसारी से ले लें। तो इसका इस्तेमाल ये है, इन सब चीज़ों को आपने पहले मिक्स कर लेना है और बाद में इसको ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। और किसी शीशे की बोतल में, कोशिश किया करें कि जो भी सूप बनाते हैं उसे शीशी की बोतल में ही सेव किया करें, क्योंकि शीशे की बोतल में उसमें ना तो नमी आती है और दूसरा वो ख़राब नहीं होती। इसे शीशे की बोतल में इनको महफूज कर लें और रोज़ाना 2 ग्राम सुबह के वक्त पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये आपने 2 ग्राम, थोड़ा सा, यानी कि एक मसर के दाने के बराबर आपने रोज़ाना सुबह इस्तेमाल करना है ताज़ा पानी के साथ। ये सुबह बहुत ज़्यादा भूख बढ़ाता है और कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती कब्ज़ की वजह से, उनके लिए ये बेतहाशा और शाही नुस्खा इसको बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये मैं लिखता इसलिए हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए ही लिखता हूँ।
तो प्लीज़ जब देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें, ताकि मैं जो भी नया नुस्खा लेके आऊँ या जो भी इलाज नया लेके आऊँ आप तक वो मेरी वीडियो पहुँच सके और आप उससे इस्तेफ़ादा हो सकें। और कोशिश किया करें कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।